नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सार लेकर आई हूं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। यह किताब 1952 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और असरदार हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है, एक दोस्त है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। लेखक का मानना है कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी परिस्थितियां होती हैं, बल्कि वैसी होती है जैसा हम उन परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। हमारी सोच में वो शक्ति है जो हमें हार से जीत की ओर, निराशा से आशा की ओर और दुख से सुख की ओर ले जा सकती है। तो चलिए, आज मैं आपको इस किताब की यात्रा पर ले चलती हूँ, अध्याय दर अध्याय। हम साथ मिलकर सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच की शक्ति का इस्तेमाल करके हम एक खुशहाल, कामयाब और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आराम से बैठ जाइए और अपने मन के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि ये बातें सीधे आपके दिल और दिमाग पर असर करने वाली हैं। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करें। इस किताब की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत के साथ, खुद पर विश्वास करना। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर जितनी काबिलियत है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हीन भावना, यानी खुद को दूसरों से कम समझना। हम अक्सर सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकती या मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। लेखक हमें एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपनी कमियों की लिस्ट बनाना बंद करें। इसके बजाय एक कागज पर अपनी सारी खूबियां और ताकतें लिखें। आपने आज तक जो भी छोटी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें लिखें। जब आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। वो हमें एक मानसिक तस्वीर बनाने के लिए कहते हैं। खुद को सफल होते हुए देखें। कल्पना करें कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल गया है और आप एक विजेता हैं। यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। जब आप अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बार बार देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय का सार यह है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। खुद पर अटूट विश्वास रखें। यह विश्वास ईश्वर में आपकी आस्था से और गहरा होता है। जब आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति है, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं लगता। तो आज से ही खुद से कहना शुरू करें, मैं कर सकती हूं, क्योंकि मेरे साथ एक अदृश्य शक्ति है। अध्याय 2, एक शांत मन शक्ति पैदा करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन बेचैन या परेशान होता है, तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते? आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेखक नॉर्मन पील इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एक शांत मन ही शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। एक अशांत, चिंता और तनाव से भरा मन हमारी सारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सोख लेता है। जैसे एक गाड़ी का इंजन अगर बहुत गर्म हो जाए तो वो काम करना बंद कर देता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी तनाव में ठीक से काम नहीं कर पाता। तो सवाल ये है कि मन को शांत कैसे किया जाए। लेखक एक बहुत ही सुंदर तकनीक बताते हैं, जिसे वो मन को खाली करना कहते हैं। वो सलाह देते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार 15-15 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठें और जानबूझकर अपने दिमाग से हर तरह की चिंता, डर और नफरत के विचारों को बाहर निकालने की कोशिश करें। कल्पना करें कि आपका मन एक बाल्टी की तरह है और आप उसे उल्टा करके सारी गंदगी बाहर निकाल रहे हैं। जब आपका मन खाली हो जाए, तो उसे तुरंत शांति, साहस
और प्रेम जैसे सकारात्मक विचारों से भर दें। आप प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं, एक शांत झील, बहती नदी या सुंदर पहाड़। आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने मन को उनके हवाले कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से आपका मन रिचार्ज हो जाता है। एक शांत मन बेहतर निर्णय ले सकता है, समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ सकता है और उसमें रचनात्मकता भी बढ़ती है। तो याद रखें, शक्ति शोर में नहीं, शांति में है। अपने मन को शांत रखने की कला सीखकर आप अपनी जिंदगी में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 3, लगातार ऊर्जा कैसे बनाए रखें। हम सब अपनी जिंदगी में ज्यादा ऊर्जा चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ऊर्जा का संबंध सिर्फ हमारे खान पान या नींद से है, लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि हमारी ऊर्जा का स्तर हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उनके अनुसार हमारी ऊर्जा को खत्म करने वाली सबसे बड़ी चीजें हैं बोरियत, नाराजगी, अपराध बोध और नफरत। जब हम किसी काम से बोर हो जाते हैं तो हमें थकान महसूस होने लगती है, भले ही हमने कोई शारीरिक मेहनत न की हो। जब हम किसी से नाराज होते हैं या मन में किसी के लिए नफरत पालते हैं तो यह एक जहर की तरह हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो लगातार ऊर्जावान बने रहने का राज क्या है? राज है अपने काम में और अपनी जिंदगी में गहरा आरएस लेना। कोई ऐसा काम या शौक खोजें जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसमें आपका मन पूरी तरह डूब जाता हो। जब आप अपने जुनून को फॉलो करते हैं तो ऊर्जा अपने आप आने लगती है। लेखक कहते हैं कि हमारी ऊर्जा का एक और बड़ा स्रोत है ईश्वर। वो इसे एक दिव्य ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। जब हम खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो हम एक ऐसे असीमित ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हम इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी को देखें। क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको मानसिक रूप से थका रही है? क्या आपने किसी को माफ नहीं किया है? अपनी जिंदगी से बोरियत और नकारात्मकता को बाहर निकालें और उसे उत्साह, जुनून और आस्था से भरें। आप पाएंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का एक नया सोता फूट पड़ा है। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति को आजमाएं। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ भगवान से कुछ मांगना है, लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील प्रार्थना को एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली साधन के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि यह एक दो तरफा संवाद है जिससे हमें शक्ति, शांति और सही मार्गदर्शन मिलता है। लेखक प्रार्थना को एक वैज्ञानिक तकनीक की तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी समस्याओं को अपने चेतन मन से निकालकर एक उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं। इससे हमारा दिमाग शांत होता है और हम समस्या पर एक नए नजरिए से देख पाते हैं। उन्होंने प्रार्थना करने का एक असरदार तरीका भी बताया है, जिसे वो प्रार्थना के जरिए समस्या का हल कहते हैं। इसके कुछ कदम हैं। पहला, अपनी समस्या को शांति से और बिना डरे ईश्वर को बताएं। दूसरा, यह विश्वास करें कि आपको इसका हल जरूर मिलेगा। तीसरा, उन सभी संभावित समाधानों की सूची बनाएं जो आपके दिमाग में आते हैं। चौथा, अपने मन की आवाज या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें जो आपको सही रास्ते की ओर इशारा करेगा। लेखक का मानना है कि प्रार्थना करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक दैवीय शक्ति है। यह विश्वास ही हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने का साहस देता है। तो प्रार्थना को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया न समझें, इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब भी आप किसी मुश्किल में हों, चिंता में हों या कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो कुछ पल शांति से बैठकर प्रार्थना करें। आप पाएंगे कि प्रार्थना में वाकई वो शक्ति है
जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। अध्याय 5, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं। हम सब खुश रहना चाहते हैं, है ना? पर हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं खुश होऊंगी, या जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगी। इस अध्याय में लेखक इस धारणा को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको खोजना है। खुशी एक आदत है जिसे आपको विकसित करना है। खुशी बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो खुशी की आदत कैसे डालें? लेखक इसके लिए खुशी की खेती करने की सलाह देते हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है और फिर फसल काटता है, वैसे ही हमें अपने मन में खुशी के बीज बोने होंगे। इसका एक तरीका है हर दिन जानबूझकर खुशी के पलों को खोजना और महसूस करना। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। सुबह की चाय, बच्चों की मुस्कान, किसी दोस्त से बात करना। दूसरा तरीका है दूसरों को खुशी देना। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो उसकी खुशी लौटकर आपके पास ही आती है। किसी की मदद करना, किसी की तारीफ करना या बस किसी के लिए कुछ अच्छा करना, यह सब आपको अंदर से खुशी देता है। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें दुखी होने की आदत छोड़नी होगी। कुछ लोगों को दुखी रहने की आदत पड़ जाती है। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं और हर चीज में कमी निकालते हैं। इस आदत को तोड़ना होगा। हर सुबह उठकर फैसला करें कि आज मैं खुश रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखें, खुशी आपकी पसंद है। आप खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं। यह आपके बैंक बैलेंस या सोशल स्टेटस पर निर्भर नहीं करता। यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अध्याय 6, झुंझलाना और परेशान होना छोड़ें। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान करती हैं। ट्रैफिक जाम, किसी की कही हुई बात, काम का दबाव। हम इन बातों पर झुंझलाते हैं, गुस्सा करते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। लेखक कहते हैं कि यह झुंझलाहट और परेशानी हमारी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करती है और हमें शारीरिक रूप से भी बीमार कर सकती है। यह हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द और पेट की समस्याओं का कारण बन सकती है। तो इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए? लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना सीखना होगा। जब भी कोई छोटी बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछें, क्या यह बात 1 साल बाद भी मेरे लिए इतनी ही मायने रखेगी? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। वो एक और तकनीक बताते हैं, अपने अंदर एक मानसिक तकिया विकसित करना। जैसे तकिया झटकों को सोख लेता है, वैसे ही हमें अपने मन को इतना मजबूत और शांत बनाना होगा कि छोटी मोटी परेशानियां हम पर असर न कर पाएं। इसका एक तरीका है अपने अंदर शांति और धैर्य का अभ्यास करना। जब भी आपको गुस्सा आए तो 10 तक गिनें। गहरी सांस लें। स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को शांत होने का समय दें। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि हमें उन चीजों को स्वीकार करना सीखना होगा जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जो हमारे बस में नहीं है, उसके लिए परेशान होकर हम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। शांति से उसे स्वीकार करें और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। इस अध्याय का सार है, छोटी छोटी बातों को खुद पर हावी न होने दें। अपनी मानसिक शांति को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व दें। अध्याय 7, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और उसे पाएं। यह अध्याय सकारात्मक सोच के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को उजागर करता है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बनते हैं। लेखक कहते हैं कि हम जिंदगी से जो उम्मीद करते हैं, हमें वही मिलता है। अगर आप हमेशा बुरे की उम्मीद करेंगे कि आपका काम बिगड़ जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे या आपके साथ कुछ गलत होगा,
तो आप अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका दिमाग नकारात्मकता पर केंद्रित हो जाता है और आपको हर जगह सिर्फ समस्याएं ही दिखाई देती हैं। इसके विपरीत, जब आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप एक सकारात्मक मानसिक माहौल बनाते हैं। आप यह विश्वास करते हैं कि चीजें अच्छी होंगी, आपको सफलता मिलेगी और आप हर मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। यह विश्वास आपके अंदर एक जबरदस्त शक्ति पैदा करता है। लेखक इसे विश्वास का सिद्धांत कहते हैं। वो हमें सलाह देते हैं कि हम अपने दिमाग में हमेशा सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की तस्वीरें बनाएं। खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा या मैं इस काम में जरूर सफल होऊंगी। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आपका दिमाग समाधान खोजने के लिए सक्रिय हो जाता है। आप अवसरों को बेहतर ढंग से देख पाते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप ज्यादा मेहनत और लगन से काम करते हैं। तो अपनी उम्मीदों का स्तर बढ़ाएं। बुरे की आशंका करना छोड़ दें। हर स्थिति में, हर दिन सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। विश्वास करें कि आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा और आप पाएंगे कि जिंदगी भी आपको वहीं लौटा रही है। अध्याय 8। मैं हार में विश्वास नहीं करती। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम सफल होते हैं तो कभी असफल। लेखक कहते हैं कि हार कोई अंतिम सत्य नहीं है, यह सिर्फ एक घटना है। असली हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। इस अध्याय में वो हमें सिखाते हैं कि हार के प्रति अपना नजरिया कैसे बदला जाए। वो कहते हैं कि हमें अपने शब्दकोश से हार शब्द को ही निकाल देना चाहिए। जब भी आप किसी काम में असफल हों तो यह न कहें कि मैं हार गई, बल्कि यह कहें कि यह तरीका काम नहीं आया, अब मैं दूसरा तरीका आजमाऊंगी। लेखक का मानना है कि हर असफलता अपने साथ सीखने का एक मौका लेकर आती है। यह हमें बताती है कि हमारी रणनीति में क्या कमी थी। यह हमें और मजबूत और समझदार बनाती है। उन्होंने कई ऐसे लोगों के उदाहरण दिए हैं जो बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में जबरदस्त सफलता हासिल की। उनकी ताकत उनकी काबिलियत नहीं, बल्कि उनका हार न मानने वाला रवैया था। तो जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए या आप असफल हो जाएं, तो निराश न हो। उस स्थिति का विश्लेषण करें। देखें कि आपने क्या सीखा। फिर एक नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ दोबारा प्रयास करें। ईश्वर में आस्था इस रवैये को और मजबूत करती है। जब आप यह मानते हैं कि ईश्वर आपके साथ है और वो आपको कभी हारने नहीं देगा, तो आपके अंदर एक असीम साहस आ जाता है। आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। याद रखें, विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते। विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अध्याय 9। चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। चिंता एक दीमक की तरह है जो हमारी खुशी और मानसिक शांति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। यह एक ऐसी मानसिक आदत है जिससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। लेखक चिंता को एक मानसिक धारा के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे पानी की एक छोटी धारा धीरे धीरे एक बड़ी नदी बन सकती है, वैसे ही एक छोटा सा चिंता का विचार बढ़कर हमारे पूरे दिमाग पर कब्जा कर सकता है। इस आदत को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है अपने दिमाग को व्यस्त रखना। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक समय में एक ही दमदार विचार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। या तो वो चिंता हो सकती है या विश्वास। तो जैसे ही आपके मन में चिंता का विचार आए, उसे तुरंत किसी सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदल दें। इसके लिए लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जिसे वो चिंता को खाली करना कहते हैं। कल्पना करें कि आपके दिमाग के नीचे एक छेद है और आप अपने सारे चिंता के विचारों को उस छेद से बाहर बहा रहे हैं। उन्हें सचमुच बहते हुए महसूस करें।
जब दिमाग खाली हो जाए तो उसे तुरंत शांति और विश्वास के विचारों से भर दें। एक और तरीका है आज में जीना। चिंता या तो बीते हुए कल की होती है या आने वाले कल की। हम आज के पल में रहकर चिंता नहीं कर सकते, तो अपना पूरा ध्यान वर्तमान पर लगाएं। जो काम आप अभी कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें। सबसे बढ़कर अपनी समस्याओं को ईश्वर के हवाले कर दें। विश्वास करें कि वो आपसे बड़ा है और आपकी समस्याओं से भी बड़ा है। जब आप अपनी चिंताएं उसे सौंप देते हैं तो आपके मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अध्याय 10 व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति। हम सभी की जिंदगी में व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, रिश्तों में, काम में, स्वास्थ्य में। अक्सर हम इन समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता ही नहीं सूझता। इस अध्याय में नॉर्मन पील हमें समस्या को सुलझाने का एक व्यवस्थित तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि घबराने या परेशान होने से समस्या हल नहीं होगी। हमें शांत मन से उसका सामना करना होगा। उनका तरीका कुछ इस तरह है। पहला कदम, विश्वास करें कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। दूसरा कदम, शांत रहें। घबराहट में दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्रार्थना या ध्यान से खुद को शांत करें। तीसरा कदम, समस्या का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें। एक कागज पर समस्या के सभी पहलुओं को लिखें। तथ्य क्या है, आपकी भावनाएं क्या हैं। चौथा कदम, सभी संभावित समाधानों की सूची बनाएं। इस समय यह न सोचें कि कौन सा समाधान अच्छा है या बुरा, बस जो भी दिमाग में आए लिखते जाएं। पांचवा कदम, इन समाधानों पर विचार करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आपको अंदर से जो सही लगे उस पर भरोसा करें। छठा कदम, एक बार जब आप फैसला कर लें तो उस पर पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ अमल करें। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए हमें मदद मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह मदद किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, किसी सलाहकार या ईश्वर से हो सकती है। इस अध्याय का संदेश साफ है, समस्याओं से भागें नहीं, उनका सामना करें। एक शांत, व्यवस्थित और विश्वासपूर्ण दृष्टिकोण के साथ आप अपनी जिंदगी की किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अध्याय 11 उपचार में विश्वास का उपयोग कैसे करें। लेखक का मानना है कि हमारे मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती हैं। नकारात्मक विचार जैसे डर, गुस्सा और चिंता हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार, शांति और विश्वास हमारे शरीर में एक उपचार प्रक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक और आशावादी होते हैं तो हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि वो मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हैं। हमें बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाइयां लेनी चाहिए, लेकिन दवाइयों के साथ साथ हमें विश्वास की शक्ति का भी उपयोग करना चाहिए। विश्वास की शक्ति का मतलब है यह मानना कि आप ठीक हो सकते हैं। अपने शरीर को एक संदेश दें कि वो स्वस्थ हो रहा है। कल्पना करें कि ईश्वर की उपचार करने वाली शक्ति आपके शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित हो रही है और आपको स्वस्थ बना रही है। नकारात्मक भावनाओं को मन से निकाल दें। अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा या नफरत है तो उसे माफ कर दें। माफी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। प्रार्थना भी उपचार में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। जब आप अपने और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो उपचार प्रक्रिया में मदद करती है। तो अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, सही खान पान रखें और साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक और विश्वास से भरपूर बनाएं। अध्याय 12 जब जीवन शक्ति कम हो जाए
तो इस स्वास्थ्य सूत्र को आजमाएं। कभी कभी हमारी जिंदगी की ऊर्जा या जीवन शक्ति बहुत कम हो जाती है। हम बिना किसी कारण के थका हुआ और निरुत्साहित महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि इसका कारण अक्सर हमारी गलत मानसिक आदतें होती हैं। इस अध्याय में वो हमें एक स्वास्थ्य सूत्र देते हैं जो हमारी जीवन शक्ति को फिर से बढ़ा सकता है। यह सूत्र हमारी सोच और हमारी आध्यात्मिक स्थिति पर आधारित है। उनका कहना है कि हमारी चेतना ईश्वर से जुड़ी हुई है, जो ऊर्जा का असीमित स्रोत है। जब हम अपनी सोच को नकारात्मकता, डर और आत्मसंदेह से भर लेते हैं, तो हम इस स्रोत से अपना कनेक्शन काट देते हैं। तो अपनी जीवन शक्ति को वापस पाने के लिए हमें इस कनेक्शन को फिर से जोड़ना होगा। इसका तरीका है अपने दिमाग को ईश्वर के विचारों से भरना। बाइबल या अन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रेरणादायक वाक्यों को पढ़ें और उन पर मनन करें, जैसे मैं सब कुछ उस शक्ति के द्वारा कर सकती हूँ जो मुझे सामर्थ्य देती है। अपने मन को शांत और ग्रहणशील बनाएं। दिन में कई बार कुछ पलों के लिए रुकें और कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और आपको फिर से तरोताजा कर रही है। अपनी बातचीत में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बंद कर दें। यह कहना बंद करें कि मैं बहुत थक गई हूं या मुझ में हिम्मत नहीं है। इसके बजाय सकारात्मक घोषणाएं करें। मेरे अंदर ऊर्जा और जीवन शक्ति भरी हुई है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्ची ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह आध्यात्मिक होती है। जब हम खुद को एक उच्च शक्ति से जोड़ते हैं, तो हम एक ऐसी जीवन शक्ति का अनुभव करते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 13, नए विचार आपको फिर से बना सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी के किसी पहलू से नाखुश हैं? क्या आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं? लेखक कहते हैं कि यह बिल्कुल संभव है और इसका तरीका है अपने दिमाग में नए विचारों को आने देना। हमारा व्यक्तित्व और हमारा जीवन हमारे विचारों का ही परिणाम है। अगर हम सालों से एक ही तरह के विचार सोचते आ रहे हैं, तो हमारी जिंदगी भी एक ही ढर्रे पर चलती रहेगी। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। लेखक इसकी तुलना एक कमरे की सफाई से करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से पुराने, नकारात्मक और हानिकारक विचारों को बाहर निकालना होगा। ये विचार हो सकते हैं आत्म आलोचना, दूसरों के प्रति नाराजगी या भविष्य का डर। एक बार जब आप पुराने विचारों को निकाल दें, तो आपको जानबूझकर अपने दिमाग में नए, सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को डालना होगा। इसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों की बातें सुनें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक सोचते हैं। लेखक विचार प्रत्यारोपण की एक तकनीक बताते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसे तुरंत एक पहले से सोचे हुए सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में विचार आए, मैं यह नहीं कर सकती, तो उसे तुरंत बदलें और कहें, मैं कोशिश करूंगी और मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगी। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। इसमें समय और लगातार अभ्यास लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग को नए विचारों से भरना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका नजरिया बदल रहा है, आपकी आदतें बदल रही हैं और आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। अध्याय 14, आसान शक्ति के लिए आराम करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा तनाव में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम आराम करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन लेखक इसके ठीक विपरीत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असली शक्ति तनाव में नहीं, बल्कि आराम में है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में होते हैं, तो हमारी मांसपेशियां खींची रहती हैं और हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। हम बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करते हैं,
और हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब हम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारा शरीर और मन एक लय में काम करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है और हम कम मेहनत में ज्यादा काम कर पाते हैं। इसे ही लेखक आसान शक्ति कहते हैं। तो रिलैक्स करना कैसे सीखें? लेखक कुछ सरल तरीके बताते हैं। एक तरीका है अपनी शारीरिक गति को धीमा करना। जानबूझकर धीरे चलें, धीरे बोलें और धीरे धीरे काम करें। इससे आपके मन पर भी शांति का असर पड़ेगा। दूसरा तरीका है दिन के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना। हर घंटे या 2 घंटे में कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने शरीर की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। प्रकृति के साथ समय बिताना भी रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी पार्क में टहलें, पक्षियों को देखें या बस आसमान को निहारें। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आराम करना आलस नहीं है, यह अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का एक जरूरी तरीका है ताकि हम और बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें और आसान शक्ति के जादू का अनुभव करें। अध्याय 15 लोगों को खुद को पसंद करने के लिए कैसे प्रेरित करें। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। एक अच्छा सामाजिक जीवन हमारी खुशी और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इस अध्याय में लेखक हमें कुछ व्यावहारिक सिद्धांत बताते हैं जिनसे हम दूसरों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। उनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ अपने बारे में बात न करें, उनसे उनके बारे में पूछें, उनकी रुचियां, उनका परिवार, उनका काम। जब लोग महसूस करते हैं कि आप सच में उनमें रुचि रखते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा सिद्धांत है लोगों के नाम याद रखना। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो आप उसे सम्मान और महत्व का एहसास कराते हैं। तीसरा सिद्धांत है एक अच्छा श्रोता बनना। लोगों को अपनी बात कहने का मौका दें, उन्हें बीच में न टोकें। जब आप ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि आप उसकी राय का सम्मान करते हैं। चौथा, लोगों की सच्ची तारीफ करें। हर इंसान में कोई न कोई खूबी होती है। उस खूबी को पहचानें और उसकी सराहना करें। चापलूसी नहीं, बल्कि सच्ची तारीफ करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों से प्यार करना सीखें। जब आपके दिल में लोगों के लिए सच में प्यार और सद्भावना होगी तो यह आपके व्यवहार में अपने आप झलकने लगेगा। लोग इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और वे भी आपको पसंद करने लगेंगे। दूसरों की मदद करने की कोशिश करें और उनके लिए अच्छा सोचें। अध्याय 16 दिल के दर्द का इलाज। जिंदगी में कभी न कभी हम सभी को दिल के दर्द या गहरे दुख का सामना करना पड़ता है। किसी अपने को खोना, रिश्ते का टूटना या कोई बड़ी निराशा। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेखक इस गहरे दुख से उबरने के लिए एक नुस्खा बताते हैं। वो कहते हैं कि दुख को दबाने की कोशिश न करें, उसे महसूस करें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसमें डूब न जाएं। पहला कदम है अपने दुख को बाहर निकालना। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, अपनी भावनाओं को लिखें या प्रार्थना में ईश्वर को सब कुछ बता दें। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा कदम है खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेना। जब आप किसी रचनात्मक या सेवा के काम में लग जाते हैं तो आपका ध्यान अपने दुख से हटकर कहीं और लग जाता है। दूसरों की मदद करना दुख से उबरने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं तो आप अपने आंसू भूल जाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है समय और ईश्वर पर विश्वास रखना। समय हर घाव को भर देता है और ईश्वर की शक्ति आपको इस मुश्किल समय से निकलने का साहस और शांति देती है।
यह विश्वास रखें कि इस दुख के पीछे भी कोई उद्देश्य है और आप इससे और मजबूत होकर निकलेंगे। अपने अच्छे दिनों को याद करें और भविष्य के लिए आशा बनाए रखें। माने कि खुशी आपकी जिंदगी में फिर से लौटेगी। दिल का दर्द एक अंधेरी सुरंग की तरह हो सकता है, लेकिन विश्वास रखें कि सुरंग के दूसरी ओर हमेशा रोशनी होती है। अध्याय 17, उस उच्च शक्ति का सहारा कैसे लें। इस किताब के आखिरी अध्याय में नॉर्मन पील उन सभी सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करते हैं और हमें उस एक परम स्रोत से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे सारी शक्ति आती है, यानी ईश्वर या उच्च शक्ति। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है। इसकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब यह गहरी आध्यात्मिक आस्था के साथ जुड़ जाती है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे अंदर और हमारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो हमसे बहुत बड़ी है, तो हमारा आत्मविश्वास और हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इस उच्च शक्ति का सहारा कैसे लिया जाए? पहला तरीका है सरल और चाइल्ड लाइक आस्था रखना। बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में न पड़ें, बस एक बच्चे की तरह विश्वास करें कि एक शक्ति है जो आपकी देखभाल करती है और आपका भला चाहती है। दूसरा तरीका है नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से इस शक्ति से जुड़ना। यह आपके और उस उच्च शक्ति के बीच एक सीधा कनेक्शन स्थापित करता है। तीसरा तरीका है अपने जीवन को उस शक्ति के हवाले कर देना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और परिणाम को उस शक्ति पर छोड़ दें। इसे लेट गो एंड लेट गॉड, जाने दो और ईश्वर को करने दो का सिद्धांत कहते हैं। जब आप इस उच्च शक्ति के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है और आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है, यह जानते हुए कि सब कुछ अंत में ठीक ही होगा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम अपनी छोटी सी मैं की सीमाओं से परे जा सकते हैं और एक असीमित शक्ति के स्रोत से जुड़कर असाधारण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी नॉर्मन विंसेंट पील की अद्भुत किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की यात्रा। इस किताब का सार बस इतना ही है, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप आशावादी बने या निराशावादी, आप विश्वास करें या संदेह, आप खुश रहें या दुखी। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसके सिद्धांतों को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाएं। खुद पर और उस उच्च शक्ति पर विश्वास करें। अपने मन को शांत और सकारात्मक विचारों से भरें और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको प्रेरित किया होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, या यूं कहूं कि आपके विचारों में है। अपने विचारों की शक्ति को पहचानें और एक चमत्कारिक जीवन का निर्माण करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।